जय हिंद दोस्तों, आज है आपका 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को आपका अग्निवीर आर्मी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछे गए जीके जिसके सभी लगभग प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, या इस तरह पूछा गया था कि विश्वभूषण हरिचंदन अभी हाल ही में किस राज्य के गवर्नर बनाए गए हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका अलग हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और आपके भारतीय राजनेता हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 23वें आपके ये राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा 5 बार से विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 12 फरवरी 2023 को इन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले ये आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि चंबल नदी है जो कि किस राज्य में बहती है या कहाँ से निकलती है। तो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम जो स्थल है वो आपका जाना पाओ की पहाड़ी, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश से दक्षिण ढलान से होकर गुजरता है। महू शहर वही शहर है दोस्तों जो कि यहाँ पर आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अजमेर का जो किला है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अजमेर अजमेर मालूम होगा, ये आपका भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान राज्य का हृदय स्थल अजमेर जिला राजस्थान के मध्य में 25 डिग्री 38 इंच से 26 डिग्री 50 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 73 डिग्री 54 इंच से 75 डिग्री 22 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो अजमेर जब आपका स्थित आपका राजस्थान में है, तो अजमेर का किला भी आपका स्थित कहाँ पर होगा, तो राजस्थान में ही होगा। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला है कि ईगलवर्ड वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ईगलवर्ड वन जीव अभ्यारण्य कहिए या ईगल नेस्ट कहिए, ये फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के हिमालय की तलहटी में भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यह उत्तर पूर्व में शेषा आर्कटिक अभ्यारण्य और पूर्व में कामेंग नदी के पार पखुई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है चौड़ी चौड़ी घटना है जो कि कहाँ पर हुआ था। तो चौड़ी चौड़ी जो घटना है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में एक कस्बा है, वर्तमान में जो तहसील है, यहीं पर दोस्तों आपका चौड़ी चौड़ी घटना हुआ था। चौड़ी चौड़ी घटना आपका हुआ कब था, तो 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। ये घटना को चौड़ी चौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। ये जो घटना है आपका असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन सन 1922 में आपका चल रहा था, उसी समय असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा आपका चौड़ी चौड़ी घटना है, जो कि आपका 4 फरवरी को हुआ था। इसके बाद से ही आपका जो महात्मा गांधी जी ने हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे इसी घटना के बाद से। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका तो सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.60 मिलियन 51.54% पुरुष है और 586.46 मिलियन यानी कि 48.46% महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि 2011 के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य आपका 11 की जनगणना के अनुसार आपका गोवा है। ठीक है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गोवा के विषय में बात करेंगे तो गोवा को ऑपरेशन दिवस के द्वारा 1987 में भारत में जोड़ा गया था। इसके अलावा गोवा में सभी भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। इसके अलावा सिक्किम की जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आपका सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। तो आपका राइट आंसर गुरमीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए क्या यूज है जो किया जाता है। ठीक है, तो आपका ठंडे दूध के साथ केले का सेवन करना चाहिए। पपीता गैस्ट्रिक एसिड स्राव को कम कर देता है, एसिडिटी से राहत दिलाने पर असरदार होता है। पपीते में एंजाइम पपेन होता है जो लंबे समय से एसिडिटी की परेशानी को कम कर सकता है। अजवाइन का सेवन करने से एसिडिटी और पेट फूलने का समस्या भी दूर हो जाता है।
अगला है कि गुजरात का उच्चतम न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय है, ये 1 मई 1960 को बम्बई राष्ट्रीय राज्य विभाजन के बाद बम्बई अधिनियम 1907 के तहत पुनः स्थापित है, जो कि किया गया था। अगला है आनंदपुरी साहिब कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आनंदपुरी साहिब कहाँ पर स्थित है, तो आनंदपुरी साहिब भारत के पंजाब राज्य में है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। यह आपका रोपर रूपनगर से लगभग 31 किलोमीटर 19 मील उत्तर, नगल से 29 किलोमीटर 18 मील दक्षिण में आनंदपुर सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है आपका, ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं, तो 2 टीम। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक आपका टेस्ट श्रृंखला है। यह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के भविष्य के पर्यटन कार्यक्रम के माध्यम से खेला जाता है, जिसमें मैचों के बीच अलग अलग समय होता है। यदि श्रृंखला ड्रॉ की जाती है तो ट्रॉफी को धारण करने वाला देश पहले इसे बरकरार रखता है। ठीक है, चलिए अगला है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो मैच नियमित समय में 3-3 से समाप्त होने जाने के बाद आपका जर्मनी ने अंतिम चैंपियन बेल्जियम को शूटआउट में अंतिम 5-4 से हराकर अपना तीसरा खिताब जीता था। तो इसका राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। उप विजेता आपका कौन था, तो बेल्जियम था। ठीक है, चलिए अगला है उधम सिंह को जनरल डायर ने गोली है जो कि कब मारी थी, तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दिया था। ठीक है, जनरल डायर वही डायर था जो कि अमृतसर वाला जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि करवाया था। अगला है भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो आपका कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें भोजन का पाचन आपका होता है। ठीक है, अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या आपका कितना है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि ये भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो कुल संख्या आपका 31 है, मुख्य न्यायाधीश सहित, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद आपका 34 मुख्य न्यायाधीश सहित बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर अभी आपका 34 हो जाएगा। अगला है कि रॉ के वर्तमान में चीफ कौन है। रॉ मतलब आपका क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सचिव के रूप में अभी सामंत कुमार गोयल को 24 जून को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो गोयल के बारे में बता दें, 1984 के पंजाब गेडर वर्ग के एक IPS अधिकारी हैं। 30 जून 2023 तक एजेंसी सचिव का पदभार संभालेंगे। इसके अलावा जून 2019 में सामंत कुमार गोयल नैरो के प्रमुख के रूप में अनिल धस्माना का स्थान आपका लिया था। ठीक है, चलिए अगला है चुंबक प्रेरण की खोज किसने किया था, तो चुंबक प्रेरण का जो खोज है आपके फ्राइडे के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्राइडे हो जाएगा। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज फ्राइडे के द्वारा किया गया था। 29 अगस्त 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। अगला है आपका कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई फ्रेंड्स आपका हर्ट्ज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी कौन सा है, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र रोग आपका मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इन न्यूरोलॉजिकल विकारों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, मिर्गी और स्ट्रोक शामिल है। ये रोग स्मृति और दैनिक गतिविधियों से को करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आज के फर्स्ट स्टेप में पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका वीडियो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।